तो जय हिंद साथियों। तो भाई आंसर की सब लोगों ने देख लिया होगा, अब चल रहा होगा कटाव का वीडियो। तो भाई कटाव को लेकर यूट्यूब पे लोगों ने इतना हवा बना दिया है कि किसी को ये नहीं पता है कि कितना कटाव जाएगा, और ना ही किसी ने सही तरीके से एग्जाम दिया। लड़के तो भाई एग्जाम दिए, उनको पता है। टीचर सभी गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले नीचे कटाव जारी कर दिया जा रहा है। और कटाव के लिए बात करें तो यूपीएसआई के समय भी लोगों ने कटाव दिया था, शायद RWF पे सर भाटी सर हैं, उन्होंने दिया था। तो उनका कुछ मैच किया था कि क्योंकि उन्होंने डाटा जो बनाया था सभी लड़कों से डाटा लेकर बनाया था, और यहाँ पे कोई 280 बता रहा है, कोई 260 बता रहा है, कोई 340 बता दे रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका कि किस हिसाब से ये लोग बता दे रहे हैं। खुद ये है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है भैया। सब कुछ अपने हिसाब से ये लोग डिसाइड कर दे रहे हैं, और सब कुछ अपने हिसाब से कटाव खुद मतलब भर्ती बोर्ड बने बैठे हैं अपने आप में। और खासतौर के वो जिन्होंने मतलब कि कंपटीशन का सी तक नहीं मालूम है, वो भी दे रहे हैं कटाव। तो भाई अरे कम से कम पेपर का लेवल तो देख लो भाई। पेपर का लेवल मानना ईजी था, टाइम भी ज़्यादा थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि 340-50 चला जाएगा। और लास्ट में असिस्टेंट ऑपरेटर में तो मुन्ना भाई भी सक्रिय थे, ये भी सबको पता है। तो हेड ऑपरेटर में रहा सवाल, अगर मेरे अकॉर्डिंग टू रनिंग किसको चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ। तो इतना तो पता है कि पेपर देने के बाद पता लग जाता है आपको कि कितने तक मतलब लड़के जा सकते हैं या आप खुद जा सकते हैं या नहीं। अगर 80% है तो 80% पे तो भाई श्योर है कि आप रनिंग के लिए जाओगे। लेकिन रनिंग के लिए 2.5 गुना 3 गुना इनको बच्चों को बुलाना है। अगर असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें या हेड ऑपरेटर की, तो हेड ऑपरेटर में लगभग 936 सीट है, तो ये 2.5 गुने के आसपास बुलाएंगे। 2.5 गुने के बुलाएंगे तो हो जाएगा आपका लगभग 22 से 23 लड़कों को बुलाएंगे लगभग रनिंग के लिए। सीटें लगभग 936 से 76 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, तो 81 सीट के आसपास 80 सीट के आसपास पर सीट कंपटीशन था। लेकिन अगर वही असिस्टेंट ऑपरेटर या वर्कशॉप स्टाफ की बात करें तो उनमें 160 सीट थी वर्कशॉप स्टाफ में, और असिस्टेंट ऑपरेटर में लगभग 1374 के आसपास सीट थी। 3 लाख से ज़्यादा लगभग 3 लाख 80 लोगों ने लगभग किया था उसमें अप्लाई, और 70 या 75 हज़ार के आसपास 73 हज़ार के आसपास किया था लोगों ने असिस्टेंट ऑपरेटर में। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो था असिस्टेंट ऑपरेटर में था। तो कट ऑफ और दोनों उसमें तो ज़्यादा जाना एकदम श्योरली है, क्योंकि भाई 70,000 पे 160 लड़कों को क्वालिफाई करने, यानी लगभग 600 से ज़्यादा लड़के एक सीट पे कंपटीशन करेंगे। वो बात अलग है कि पेपर किसने दिया है, कितने परसेंट ने दिया है पेपर। तो पेपर अगर दिए भी होंगे तो 400 या 300 लड़के पर सीट पे कंपटीशन जाएंगे, तो श्योर है कि वर्कशॉप स्टाफ वालों का मेरिट तो भाई ज़्यादा जाएगी, या तो फाइनल चली जाए या तो लास्ट में चली जाए। तो इन सब कट ऑफ के लिए भाई तो एक शायरी हमें याद आ रही है कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है। तो भाई सब अपने अपने अनुसार कट ऑफ बता रहे हैं, अपने अपने अनुसार खुश हो रहे हैं। कोई अगर कम बता दे रहा है तो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि भैया हमारा हो गया। खैर मैंने भी यही गलती की थी यूपीएसआई वाले में। तो मेरे 117 के आसपास क्वेश्चन सही थे, तो मैं भी एकदम श्योरली था कि मेरा भी हो जाएगा भैया। रेड डालने के सपने मैं भी देखता था कि रात को जा रहा हूँ दबिश देने। लेकिन जब हकीकत आई तो रनिंग तो कर लिए, लेकिन फाइनल में जब बाहर निकले तब पता चला कि हाँ नॉर्मलाइजेशन और एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो आपको स्कोरिंग कराता है कि बच्चे किस हिसाब से स्कोर कर रहे हैं एग्जाम में। तब नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही फाइनल कट ऑफ बनती है। तो लोगों ने 2017 वाला कट ऑफ को लेकर बता दिया था कि 292 ओबीसी का बना है, तो इस बार भी बना था। लेकिन भैया 292 बना था, एक समय था 292 बना था। जब बढ़ के यहाँ पे फाइनल गया तो 252 बना था। लेकिन जब फाइनल हुआ था तो इसमें बना 2021 वाले में लगभग 122 क्वेश्चन पे बने थे। 122 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन पे बने थे उस समय 2017 में, और 122 क्वेश्चन पे लगभग बने थे 2021 वाले में। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल में शायद 96 या 97 पे बना था 2017 वाले में, और इसमें बना था 127 या 128 क्वेश्चन पे। तो भाई एग्जाम फैक्टर जो होता है वो अलग अलग करता है कि उस समय परिस्थितियाँ क्या थी, पेपर का लेवल कैसा था, उस पर कट ऑफ डिपेंड करेगा, ना कि अपने आप से कट ऑफ बना देने से। तो भाई मेरे अनुसार रनिंग तो उनको चालू कर देनी चाहिए। कुछ मैंने डाटा लिया है, कमेंट बॉक्स में मैंने RWA पे देखा, और करियर पे एक आदित्य सर हैं और अरुण सर हैं, और एग्जामपुर पे विवेक सर का कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि लगभग मतलब बच्चे किस सेक्शन में ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। 50% का क्राइटेरिया तो लगभग अगर 300 के आसपास है तो ज़्यादातर ये उम्मीद है कि 50% क्राइटेरिया पार कर ले जाएंगे। तो भाई हेड ऑपरेटर के लिए मेरा मतलब ये ख्याल है कि उसमें बीटेक के बच्चे भी हैं। पता नहीं समकक्ष में बीटेक के बच्चे आएंगे कि नहीं, लेकिन भाई अगर डाले हैं तो नंबर अगर अकॉर्डिंग
कट ऑफ में उनका आएगा तो श्योरली एक डिग्री के लिए जाएंगे, आगे तो बोर्ड तय करेगा उनके लिए कि जाएंगे, लेकिन श्योर है कि अगर बीटेक के बच्चे रहेंगे बाद में इनको मतलब एलिजिबल नहीं किया जाता है तो ये कट ऑफ तो बढ़ाएंगे। और रहा अगर ये रहेंगे तो भाई कंपटीशन सबके लिए, या डिप्लोमा या बीटेक हो, जैसे SSC JEE कराती है तो सबके लिए कट ऑफ सेम लगता है, बीटेक और उसके लिए नहीं। तो शायद 295 नंबर अगर आपके पास हैं तो शायद मेरे हिसाब से रनिंग आपको 290 के आसपास भी हैं, तो 7 नंबर आगे या पीछे रख लेना भाई कि रनिंग के लिए आप हेड ऑपरेटर में चालू कर दो। OBC में है तो 290 रख लेना, और अगर वही EWS में तो EWS OBC में ज़्यादातर का फर्क नहीं मिलेगा आपको, और SC हैं तो 260, और ST के लिए 240। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि 50% क्राइटेरिया यानी 400 में से आपको 200 पाना ही है। तो अब 30-40 नंबर भी अगर आपका अधिक नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है, फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले लो जाके आप। और रहा असिस्टेंट ऑपरेटर का, तो असिस्टेंट ऑपरेटर में भाई लड़के 2.5 लाख जाते हैं, और इसमें SSC GD से हुआ या फिर दिल्ली पुलिस के हुआ तो अच्छे से लड़के आते हैं। तो अच्छे से लड़के आने का मतलब है कि श्योर है कि इसकी कट ऑफ जानी है ऊपर, तो 300 से 10 नंबर कम कर लो या 10 नंबर ज़्यादा जनरल के लिए। और OBC के लिए भाई है कि 295 रख लो, 5 नंबर अप और डाउन कर लेना। EWS के लिए भी, और ST/SC के लिए 280 के आसपास रहना चाहिए। और वर्कशॉप स्टाफ के लिए तो भाई इसमें हम क्या ही बोले, इसका तो खुद को मुझे भी नहीं पता है क्योंकि अभी UPPCL का रिजल्ट आया था। तो UPPCL मतलब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी संस्था है कि इसे नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता ही नहीं चलता कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे करते हैं। किसी शिफ्ट में आप देखोगे तो जो ITI वाले बच्चे होंगे मतलब 40 से 45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देते हैं, आज से नहीं हमेशा का इनका रिकॉर्ड रहा है UPPCL का। तो 2016 से 2016 या 17 से इन्होंने ऑनलाइन लेकर परीक्षा चालू की, उसके बाद से इनका नॉर्मलाइजेशन इसी तरह लगभग 1 लाख लड़के UPPCL में फॉर्म अप्लाई करते हैं, और 1 लाख लड़कों को पेपर करने के लिए लगभग लेते हैं आपका 13 से 14 दिन, 13 से 14 दिन, कभी 10 दिन, कभी 8 दिन। भाई 2 शिफ्ट ही कराना है, तुम्हें 3 घंटे का पेपर करा रहे हो, तो 1 लाख लड़के हैं तो आप चाहो तो 4 शिफ्ट में खत्म करा सकते हो। लेकिन पता नहीं किस हिसाब से कराते हैं कि 1 लाख 1.25 लाख लड़कों को पेपर कराने के लिए 7 दिन 8 दिन लगते हैं, 40-50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लेते हैं। लड़का 1 नंबर से सेलेक्ट होता है। मेरा रूममेट था भाई, उसका 113 क्वेश्चन थे, नॉर्मलाइज होकर लगभग 154 के आसपास बने हैं, क्योंकि 114 नंबर वाले लड़के का हुआ है, 156 फाइनल OBC की मेरिट गई है, तो उस हिसाब से तो हुआ है, और 161 नंबर गया है जनरल का, UPPCL की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनका नॉर्मलाइजेशन और इनका नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ITI में बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। तो वही ITI के बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्कशॉप में भी होंगे तो मेरिट पक्का है कि बढ़ाएंगे, क्योंकि खैर उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर होता है, तो कई फैक्टर उसमें मैंने करते हैं, लेकिन इसमें नॉन-टेक था तो श्योर है कि 320 या 30 के आसपास तो फाइनल इसकी मेरिट लगेगी। लेकिन रनिंग के लिए 2.5 गुना अगर बच्चों को लेना है ऐसे, तो लगभग 300 से कम तो शायद ही बने। ये मेरा मतलब प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ कि 300 के आसपास इनका भी बनना चाहिए था अनरिजर्व का। और जनरल का अगर OBC की बात करें तो वही 290 के आसपास। ST/SC वाले में भाई बात होती है कि लड़के कम मिलते हैं, सीट भी कम होती है, तो उस हिसाब से 270 SC के लिए, और ST के लिए 260 के आसपास है, तो चालू कर दे। लेकिन एक चीज़ क्लियरली करना है कि अगर आपका लगभग UPSI वाले में अगर आप देखोगे तो 67% 215 पे OBC को बुलाया था रनिंग के लिए, 115 क्वेश्चन पे OBC को रनिंग के लिए बुलाया था, अलग शिफ्ट में बात कर रहा हूँ, और गर्ल्स को भी 110 पे शायद इस तरह से बुलाया था। तो भाई अगर मतलब 70% के आसपास अगर आपके स्कोरिंग बन रहे हैं किसी भी सेक्शन में, आप हेड ऑपरेटर में, असिस्टेंट में या वर्कशॉप स्टाफ में, तो आप रनिंग चालू कर लो। क्योंकि शायद दिल्ली पुलिस का भी हुआ था, लड़के मिले नहीं थे रनिंग के लिए, 50 नंबर बैठ गई थी। लड़कियों के लिए खासतौर ये बोलना हूँ कि लड़कियाँ चालू करें, क्योंकि लड़कियाँ खैर कम ही पेपर दी थी, मैंने हेड ऑपरेटर में देखा था। अगर बीटेक वाले बाहर होते हैं हेड ऑपरेटर से, तो श्योर है कि लड़कियों की मेरिट डाउन जाएगी और लड़कों की भी जाएगी, क्योंकि 8 से 10 नंबर का फर्क पड़ेगा, और वो तो भर्ती बोर्ड बाद में तय करेगा, हम बोल नहीं सकते हैं उस चीज़ पे। तो भाई रनिंग चालू कर दो, क्योंकि समय कम है हम लोगों के पास, और काफ़ी समय डिफिकल्ट हो जाएगा रनिंग करते वक्त। मतलब हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, तो हवा अगर अंदर जा रही है फेफड़े पे तो स्ट्रोक कर रही है, मतलब सांस तुरंत फूलने लग रही है। धीरे धीरे टहलना चालू करिए, और अगर हो सके तो एकेडमी अगर मिल जाए तो एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे से टिप्स कोच दे देंगे। तो ठीक है भाई, अगले वीडियो मिलते हैं। रनिंग वनिंग को लेके बातें होंगी, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर फॉर्म आप लोगों ने डाला होगा, शायद देखिए उसका एग्जाम कब कराता है, मैंने भी डाला है, तो साथ साथ फिजिकल और दोनों को देखना है। रेलवे के भी एग्जाम है, उनको भी देखना है। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बहुत सारे लोग इग्नोर करेंगे। जय हिंद भाई, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।